हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। देखिए, अभी कल मैंने जो क्लास लिया था, मैं सोचा था उसी क्लास में क्या कर दूंगा, सब कुछ फिनिश कर दूंगा, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वीडियो पूरी नहीं बन पाई। तो आज जो है, और लाइट भी जो है कट गई थी, तो थोड़ा दिक्कत हो गया, फिर कहीं जाना था, चले गए थे। तो आज हम उसी के आगे जो है बिना टाइम जो है गंवाए हम क्या करते हैं, समय गंवाए क्या करते हैं, इसको हम पूरा अपना आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो जो क्वेश्चन जहाँ से छूट गया था वहाँ से सीधे कंटिन्यू कर रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, चलो फोकस करो यहाँ पर। क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्या कि दो समांतर श्रेणियों के पहले n पदों के योग 7n+1 रेशियो 4n+27 के रेशियो में हमारे क्या है, कह रही है। कह रहा है 2 हमारा क्या है, दो एपी यानी दो एरिथमेटिक सीरीज दी हुई हैं, और कह रहा है जिनके पहले n पदों का योग, यानी कह रहा है द फर्स्ट सम ऑफ nth टर्म कितना दे रखा है, 7n+1 इज टू 4n+27 रेशियो में ये दिए हुए हैं। तो कह रहा फाइंड द रेशियो बिटवीन 11th यानी फाइंड द सम ऑफ 11th जो है टर्म, 11th टर्म के दोनों श्रेणियों का योग हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ये ध्यान देना है। तो हमारे पास दो एपी सीरीज हैं। दो एपी सीरीज का मतलब ये होता है कि उसमें जो हमारा होगा कॉमन डिफरेंस और जो हमारा क्या होगा फर्स्ट टर्म होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्योंकि एक नहीं, कह रहा दो हमारे पास क्या है, समांतर श्रेणी, यानी दो हमारे पास क्या है, एपी सीरीज हैं, जिनमें फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस ये दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। देखो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले सीरीज की, सॉल्यूशन में देखेंगे। तो यहाँ पर लिखने सीधे डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर तो लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट सीरीज ऑफ एन एपी। पहला हम जो लिखेंगे टर्म पहले वाले के लिए, और यहाँ पर किसके लिए लिखेंगे, सेकंड के लिए लिखेंगे। ठीक है, ये पहले वाले एपी के लिए है और ये किसके लिए है, सेकंड एपी के लिए है। और यहाँ पर जो हमारा रेशियो दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 7n+1 अपॉन, और कितना रेशियो दिया है, 4n प्लस कितना 27। यानी जो फर्स्ट हमारा जो nth टर्म होता है, सबने पढ़ा होगा, nth टर्म पढ़ा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल पढ़ा है। जो nth टर्म होता है कौन सा, सम ऑफ एपी का, वो कितना होता है, n/2 ब्रैकेट में कितना 2a प्लस n-1 इंटू कितना d, ये हो गया। और अपॉन सेकेंड वाले के लिए क्या है, n/2 और यहाँ पर कैपिटल A ले लेंगे। यहाँ पर लिखना क्या है कि माना पहले वाली श्रेणी, माना कि क्या, पहले समांतर श्रेणी के योग का प्रथम टर्म कितना है, A, प्रथम पद कितना है 1, और दूसरा वाला कितना है, कैपिटल A। उसी प्रकार माना पहले समांतर श्रेणी के योग का सार्वांतर कितना है D, और दूसरे वाले क्या हो जाएगा, कैपिटल D हो जाएगा, कैपिटल क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। यानी जो फर्स्ट सम ऑफ सीरीज होगा हमारा एपी का, उसमें जो पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म होगा वो स्मॉल a होगा, और सेकेंड वाले टर्म का क्या होगा, फर्स्ट टर्म कैपिटल A होगा, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस स्मॉल d, और कॉमन डिफरेंस सेकंड वाले के लिए कितना होगा, कैपिटल D, या a1 a2 d1 d2 भी ले सकते थे। यहाँ पर ये हमारा हो गया, और इसका रेशियो कितना दे रखा है, 7n+1 और 4n+27। यहाँ से अगर देखेंगे तो n/2 क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पर आया 2a प्लस n-1 इंटू d अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू 7n प्लस कितना 1 और 4n प्लस कितना 27। ये मेरा आ गया। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू कितना d बचेगा ये। और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लिया नीचे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, a प्लस n-1 अपॉन 2 और इंटू क्या बच जाएगा, कैपिटल D, ये बच जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो ये रेशियो हमारा चेंज नहीं होगा, 7n+1 और यहाँ पर 4n प्लस कितना 27, इतना हमारा हो गया। अब देखो यहाँ से 2 और 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बन गया, a प्लस n-1 अपॉन कितना 2 और इंटू कितना d। यहाँ पर अगर देखें तो a प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू कितना कैपिटल D, और यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है 7n, और यहाँ पर +1 लिखा है, और नीचे लिखा है कितना 4n, और प्लस कितना लिखा है 27। अब ध्यान से देखो, जब भी कभी बोलेगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि
11th टर्म, क्या कह रहा है 11th टर्म ज्ञात करना है। तो जब यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि इसका योग निकालना है, योग नहीं बोला है, यहाँ सीधे कह रहा है कि 11th टर्म हमारा क्या होगा, जिसे हमने पढ़ा है an बराबर n-1 इंटू कितना पढ़ा, d पढ़ा है ना, और प्लस में a भी होता है। तो ऐसे 11th का मतलब क्या होता है, a 11th का मतलब होता है a प्लस 10 इंटू कितना d, a प्लस कितना होता है 10d। तो बस यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितना बोलेगा 11 बोला है तो उससे एक कम वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, उससे एक कम वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर 11th टर्म कहा है ना, तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे 11th टर्म अगर बोला है, यहाँ पर ध्यान देखना 11th बोलने का मतलब क्या होता है इसका, यानी जो यहाँ पर n-1/2 है, इसकी जगह हम लोग क्या लेट करेंगे, ध्यान से देखना। 11th का मतलब होता है कि a11 इक्वल टू a प्लस एक कम कितना 10, यानी एक कम करेंगे, यानी जो यहाँ पर n/2 है, इसकी वैल्यू अगर 11 में से हमेशा करेंगे कितना 10। अगर यहाँ पर 12th टर्म पूछता तो 11 कर देते, यहाँ पर 19 टर्म पूछता तो यहाँ पर 18 कर देते, यानी एक क्या करना पड़ेगा, हमको कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर एक कम किया तो n-1 बराबर कितना हो गया 20, और n बराबर अगर देखा तो कितना आ गया ये 21। ध्यान देना, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 21 रखेंगे, और जहाँ जहाँ n-1/2 है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। तो ध्यान से अगर देखो, यहाँ से ये चीज़ देखो अगर यहाँ पर, तो a प्लस n-1/2 यानी कितना आएगा यहाँ पर 10 इंटू कितना d। नीचे देखेंगे तो कैपिटल A प्लस इस पूरे जगह कितना रखना है 10 इंटू कितना d, ये हो गया। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 7 है, और इंटू n की वैल्यू रखना कितना है 21, और प्लस यहाँ पर कितना है 1। यहाँ पर अगर देखें तो यह है 4 इंटू यहाँ पर रखना कितना है 21, और प्लस कितना रखना है 27। अगर देखें तो कितना आएगा ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ प्लस का 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कहने का मतलब होता है 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ये हो गया। 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना 8, यहाँ पर 27 क्या करना है, ऐड करना है। अब ये देखेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 148 अपॉन, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 4 आ गया, 7 4 11, 8 2 10 1 11, 1 1 कितना आ गया ये। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो मेरा आएगा a प्लस 10 इंटू डी और a प्लस 10 इंटू कैपिटल D, ये फर्स्ट पहले वाले सीरीज के लिए है और एक किसकी वाले के लिए है, सेकंड वाले के लिए है। यही पूछा है 11th टर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख लो 11th टर्म का मतलब होता है क्या a प्लस 10d, और यहाँ पर a प्लस कितना 10 इंटू कैपिटल D। इसी का बताना था कि इसका जो रेशियो आएगा वो हमारा क्या होगा, और यही हमारा क्या होना चाहिए था आंसर। तो यहाँ पर जो है a प्लस 10d और a प्लस d, इसका जो रेशियो यहाँ से आएगा वो कितना आ जाएगा 148/111। इसको क्या करना है, इसको काट लेना, और काटने के बाद जो आंसर निकालना वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अगर इसको काटोगे तो कटेगा, ये काट के देख लेना, अगर इसको काटेंगे तो 4/7 ओवन कुछ करके आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अपने आप कर लेना, वरना जिनको नहीं आता है तो वहीं पे क्या कर देना, इसको ब्रेक करना। अभी तो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ और उसके बाद अभी होमवर्क भी क्या करूँगा, दूंगा। अब हम इसके बात करते हैं, इसके एक टाइप और है उसकी बात करते हैं। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, अब बोल क्या रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है ये, एक समांतर श्रेणी का पहला तथा अंतिम पद क्रमशः 5 और 45 हैं। यदि इसके सभी पदों का योग 400 है, 400 है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा। 2020, 2023, 2022, 2017, इतने में क्वेश्चन क्या हुआ है, पूछा गया है। एक समांतर श्रेणी का पहला तथा अंतिम पद, यानी कहने का मतलब एक कोई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दी हुई है और उसका फर्स्ट टर्म 5 एंड लास्ट टर्म कितना है 45। तो कह रहा है सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स कितना दिया है, वैल्यू 400 दिया है, और कह रहा फाइंड कॉमन डिफरेंस, ये पूछा है। सबसे अच्छा क्वेश्चन का आंसर हमको डायरेक्ट देना है, तो सीधे सीधे लिख दो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, काम खत्म, a प्लस
L काम खत्म, सीधे सीधे आंसर निकालो। यहाँ से आएगा n की वैल्यू और d की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू लास्ट टर्म या फिर en। अभी देखो कैसे पता चलता है। Sn की वैल्यू गिवन है कितना 400, n की वैल्यू पता नहीं है तो n/2, a की वैल्यू 5 और l की वैल्यू कितनी है 45। अगर देखें तो ये मेरा हो जाएगा 800 इज इक्वल टू, ये 2 उधर चला गया ना, ऐसे मल्टीप्लाई हो गया इसमें, और ये मेरा आ जाएगा n इंटू कितना 50, यानी जो n की वैल्यू आएगी वो 800 अपॉन कितना आ जाएगी 50। ये इससे कट गया तो जो n की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 16 आ गई। कितनी आ गई 16। भैया जब n की वैल्यू 16 आ गई है तो तुम्हें पता होगा, दो फार्मूले तुम्हारे पास हैं रखें, अब तुम किससे निकालते हो, किससे सिंपल तुम जानो। यहाँ पर Sn इक्वल टू कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चाहे इससे निकाल लो। ये देखो Sn दिया है, a दिया है, n ये रखा है, हाँ n यहाँ से भी है, सबकी वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू आ जाएगी, पर हम तो इससे नहीं निकालने वाले, हम निकालेंगे an इक्वल टू l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, यहाँ से निकालेंगे क्योंकि हमको पता है कि जो लास्ट टर्म होता है वही क्या होता है nth टर्म होता है। यहाँ पर जो हम बात करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू गिवन है, ऑलरेडी दे रखी है या फिर नहीं दे रखी है, कैसे पता करेंगे, पता कर लेंगे। लास्ट टर्म जो दिया हुआ है ध्यान से देखो कितना दिया है 45, यहाँ पर रखेंगे 45, a की वैल्यू रखेंगे कितना 5 प्लस हमें किसकी निकालनी है d की, n की वैल्यू कितनी आई है 16, 16 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 15 इंटू डी, ये निकालना है। यहाँ पर अगर देंगे तो 45, यहाँ पर क्या कर दें, इससे माइनस कर दें, ये -5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 15d। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो आ जाएगा मेरा कितना 40 इजक्वल टू 15d। यहाँ पर d की वैल्यू अगर देखेंगे तो 40 अपॉन कितना 15। अब क्या कट रहा है, बिल्कुल जैसे अभी छोड़ा था मैं इसको छोड़ सकता हूँ, लेकिन काट लो। यहाँ से अगर देखो तो 5 से कटेगा 5, 5 3 या 15 होता है, 5 8 जा कितना होता है 40। यहाँ से जो हमारी d की वैल्यू निकल के आई भैया, d की वैल्यू हमारी निकल के आई है कितना 8/3। इतना आसान क्वेश्चन, और कितने नंबर का था ये 4 मार्क्स का था, 4/4 नंबर क्या हो गए मिल गए, सब फ्री के नंबर है ये। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, एकदम से आओ। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं ये बहुत उम्दा, बहुत लजीज और बहुत ही खतरनाक, बहुत ही आसान, जो चाहो वो कह सकते हो। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन हम अभी इस टाइप से मैंने करवाया था, पर वो क्या था nth टर्म का था, और ये क्या है सम ऑफ सीरीज का है, सम ऑफ सीरीज का एपी का ही है। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में m पदों का योग n पदों के योग के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि m प्लस n पदों का जो योग होगा वह शून्य होगा। यानी कह रहा गिवन क्या है तुमको कि सम ऑफ mth टर्म, सम ऑफ nth नहीं mth टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ nth टर्म, ये दिया है क्वेश्चन में। और कह रहा फाइंड द सम ऑफ m प्लस nth टर्म विल बी 0। क्या होगा 0 होगा। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला अगर देखो तो क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, ये होता है फार्मूला। इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, सारे काम करेंगे। जैसे यहाँ देखें तो कौन सा है mth टर्म है, पहले mth टर्म निकालें, कौन सा mth टर्म। तो यहाँ पर एस m इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n की जगह क्या m माइनस 1 इंटू डी निकालेंगे। फिर से देखो यहाँ पर a और d की बात नहीं की गई है, डिफरेंट है यहाँ पर, तब क्या लेंगे हम लोग सेम लेंगे। ये हो जाएगा एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर चाहे तो nth टर्म की वैल्यू यही है, देखो सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पर लिख लेंगे एक बार और अच्छा लगेगा। nth टर्म क्या हो जाएगा Sn, फार्मूला ही है ये, n/2, यहाँ पर n नहीं, क्या होगा m/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा n/2 और ये जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरा हो जाएगा सेकेंड। अब हम यहाँ पर चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या देंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों कहा मैंने ऐसी बात इसलिए कहा कि सम ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ nth टर्म, ये दोनों क्या होंगे इक्वल। एस एम इज इक्वल टू
एस एन। ये कंडीशन दे रखा है क्या क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ऐसे। ठीक, अब काम करो इसका। चलो देखो यहाँ पर एस एम इक्वल टू क्या होगा, एस एन निकालो। यहाँ पर क्या दे रखी वैल्यू, एम बाई टू, 2a प्लस एम माइनस 1 और इंटू का d इज इक्वल टू n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। अब यहाँ पर देखें 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पर बचा मेरा कितना, यहाँ पर मेरा कितना बच गया, m बचा। यहाँ पर क्या बच गया, 2a प्लस, यहाँ पर चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर देखें तो क्या जाएगा ये मेरा m माइनस 1 इंटू कितना d इज इक्वल टू n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। यहाँ पर निकालना क्या है मुझको, कह रहा है m प्लस n टर्म ये वाला। यहाँ पर अगर देखें तो आ जाएगा 2am प्लस, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा क्या, m इंटू डी m माइनस कितना 1 इज इक्वल टू 2an। यहाँ पर क्या जाएगा मेरा n, 2an प्लस n इंटू डी n माइनस कितना 1, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2am प्लस, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखना थोड़ा। m प्लस n की बात कर रहा है 2am, और ये मेरा इधर जब वैल्यू ये वाला आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2an। फिर अगर देखें यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा n इंटू डी n माइनस 1, और ये वैल्यू उधर आएगी, क्या जाएगा मेरा यहाँ पर m d, और ये आ जाएगा m माइनस कितना 1। यहाँ पर कॉमन क्या है, 2a कॉमन है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, देखो m माइनस कितना n इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखें तो d कॉमन है। क्या कॉमन है, d कॉमन है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर n माइनस 1, और यहाँ पर माइनस का m माइनस कितना 1, ये हमारी वैल्यू आएगी। और यहाँ पर बोला क्या है, सीधे सीधे इन्होंने m प्लस nth टर्म। अब m प्लस nth टर्म क्या होगा, ये पहले लिख लो तो समझ में आएगा चीज़। देखो ध्यान से, m प्लस nth टर्म क्या होता है, ये देखो m प्लस nth टर्म, यानी कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा s m प्लस कितना n इज इक्वल टू, यहाँ पर m प्लस n बाई कितना 2। ठीक, 2, ध्यान से देखना, m प्लस n बाई 2, और यहाँ पर क्या जाएगा मेरा 2a प्लस, जिसे m माइनस 1 या n माइनस होता है तो यहाँ पर क्या जाएगा m प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। ये हमको क्या करना है, इस फार्मूले में या जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं हमको ये बनाना है। हमें क्या करना है, ये बनाना है, ध्यान देना। और इधर मेरा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये बनाना है, तो ये बना पाओगे। अब वो हम देखो आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। अब चाहे देखो हम लोग इतना फर्जी में लेके चले आए हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर हम इससे भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो हमको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं थी। हम सभी टर्म को क्या कर सकते हैं, एक तरफ क्या ले लें, एक तरफ ले लें। सारे टर्म को हम क्या कर लें, एक तरफ ले लेंगे, तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर क्या है मेरा, देखो यहाँ पर 2a, यहाँ पर है 2a, और यहाँ पर पूरा हम ये लाइन ना लिखें, यहाँ पर ये लाइन हम ना लिखें, सीधे देखो यहाँ पर, सीधे यहाँ पे ये वाली वैल्यू 2am माइनस 2an माइनस का n इंटू डी n माइनस 1, और यहाँ पर ये वैल्यू प्लस m इंटू डी m माइनस कितना 1, ये हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो हमें 2a मेरा होना चाहिए, 2a मेरा क्या करना चाहिए, होना चाहिए 2a, देखो 2 ये। अब एक चीज़ और देखना, यहाँ पर m प्लस n बाई 2 ये भी है, ये भूलना नहीं है, बिल्कुल ध्यान देना। क्या लिखा है, m प्लस n बाई कितना लिखा है 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ पर कितना जाएगा m माइनस n, m माइनस कितना n। यहाँ पर अगर देखें तो कितना जाएगा d कॉमन, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा n माइनस 1, अब माइनस भी कॉमन ले लिया, मान लो चलो माइनस भी कॉमन लिया, तो माइनस कितना आ जाएगा ये m, और m माइनस कितना 1, और यहाँ पर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और इधर बराबर में क्या होगा 0। अब हम थोड़ा मिटा दें, जिससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये इसके था क्वेश्चन। आगे यहाँ पर क्या था, ये हमने नोट कर लिया था,
शायद ये पॉइंट 2am प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये वाला भी लाइन मैंने क्या कर लिया था, नोट कर लिया था। फिर यहाँ पर है 2am माइनस, देखो यहाँ पर 2am माइनस एन प्लस m का मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर माइनस क्या आ गया m, फिर ये माइनस का n हो जाएगा और ये माइनस n का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का n इंटू डी। ये भी लाइन हो गई, ये भी लाइन हो गई। यहाँ पर इस लाइन से नया लाइन है 2am माइनस वन था ही, यहाँ पर m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को एक साथ ले लिया, फिर ये माइनस m प्लस n था, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा m माइनस कितना n इंटू डी आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया 2a, फिर इसका m स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, ये लगा दिया मेरा, ये आ गया। अब इस पूरे देखो यहाँ पर m माइनस n, m माइनस n, m माइनस n, m माइनस n क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखो m माइनस क्या मिल गया, कॉमन, तो ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा, वहाँ क्या बचा, वहाँ बचा 2a, यहाँ पर क्या बचा 2a, अब फिर यहाँ पर बच गया मेरा कितना प्लस, और यहाँ क्या बचेगा m प्लस वन, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1, ये हो गया एक ब्रैकेट में, और यहाँ क्या हो गया d, यहाँ पर क्या हो गया d, और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 0। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये m माइनस n इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखो 2a और प्लस m प्लस वन, m प्लस n माइनस वन इंटू कितना d, ये हो गया, इधर बराबर क्या 0। अब देखो ध्यान से देखना, अगर हम देखें यहाँ पर ये मान लो ये चीज़ लिखी है, ध्यान देखना, यहाँ पर ये चीज़ मैंने क्या किया, लिखा ही है, देखो ये लिखा है m प्लस n और माइनस वन इंटू डी बराबर कितना 0, ये लिखा है। एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पर, इसलिए अलग पेन से लिख रहे हैं, देखो चाहे तो हम यहाँ पर लिख दें क्या m प्लस n बाई टू, इधर भी ले लें और यहाँ पर भी क्या ले लें m प्लस n बाई टू, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो मल्टीप्लाई मैंने इधर किया राइट हैंड, वही मल्टीप्लाई कहाँ किया लेफ्ट हैंड। अगर इसको देखें तो ये क्या मिल गया, देखो m प्लस n बाई टू, 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू कितना d इज इक्वल टू 0। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्यों, अभी मैंने बताया क्या आपको, मैंने बताया कि जहाँ पर देख लो जो m प्लस n, ये देखो यही है ना, m प्लस nth जो टर्म होता है क्या होता है, s m प्लस n, जहाँ जहाँ n होता है वहाँ वहाँ m प्लस n, तो यहाँ पर भी m प्लस कितना n बाई टू, यहाँ पर 2a, फिर क्या होता है n माइनस वन इंटू डी, यानी यहाँ पर क्या रखेंगे m प्लस वन, ये एक साथ दिया है, और माइनस वन इंटू डी, यही हमारा क्या होता है s m प्लस n का क्या सम होता है। देखो m प्लस n बाई टू, m प्लस n बाई टू, 2a, फिर यहाँ पर क्या प्लस थोड़ा सही लगा दो 2a, ध्यान से देखो प्लस m प्लस n माइनस वन, m प्लस n माइनस वन यहाँ पे भी है, और इंटू डी और इक्वल टू 0, यही कह रहा है सम ऑफ m प्लस nth टर्म विल भी क्या होना चाहिए 0, यही मेरा क्या होगा आंसर। ठीक, ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब हमको लगता है कि अब इससे ज़्यादा इस टॉपिक में अब कुछ नहीं आएगा, इतना अगर पढ़ लिया तो काम हो गया। बस एरिथमेटिक का पोस्टमार्टम यही था। है तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, लेकिन कुछ जो हम टाइप करवा दिए हैं, जो भी करवा दिए हैं, आना सेम टू सेम क्वेश्चन वही है। अगर फिर मैं कह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन अगर नहीं आएगा, नंबर चेंज कर देगा पर मेथड चेंज नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करेगा। तो ये हो गया एपी का खात्मा आज तमाम। अब जो तुम्हारे पास प्रैक्टिस करने के लिए बुक होगी, उससे 1 2 4 5 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लेना, बाकी यहीं से पढ़ लोगे, काम तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, बार बार कहेंगे, और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर दें। घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, दोस्तों में, यार में, सब जगह क्या कर देना है, शेयर कर देना। अब हम नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाले हैं। सीधे हमारा टारगेट कहाँ रहेगा, अब देखते हैं ऐसा कौन सा चैप्टर होगा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, टारगेट पे लेंगे, और लेके बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।